देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। महाराष्ट्र की चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के साथ आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन अटकलों की शुरुआत एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार की मां सुनंदा पवार के एक बयान के बाद से लगाई जा रही है, जिसके बाद से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र चुनाव के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार एक बार फिर से साथ आएंगे और क्या दोनों के बीच सुलह को लेकर कोई बातचीत चल रही है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पवार परिवार के एक शख्स ने दोनों पार्टियों के एक साथ आने को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही दोनों पार्टियों के एक साथ आने पर जोर भी दिया। दरअसल हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद सभी ने देखा कि बारामती में शरद पवार का दांव काम नहीं किया। शरद पवार ने डिप्टी सीएम अजित पवार के खिलाफ अपने पोते योगेंद्र पवार को विधानसभा चुनाव में खड़ा जरूर किया, लेकिन इसका कोई खास असर चुनाव के नतीजों में नहीं दिखाई दिया और योगेंद्र पवार की हार हो गई थी, जिसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस हार के बाद अब क्या शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार वापस से एक साथ आ सकते हैं या दोनों अलग ही रहना पसंद करने के लिए इच्छुक हैं। बता दें, हाल ही में शरद पवार के जन्मदिन पर डिप्टी सीएम अजित पवार उनसे मिलने के लिए उनके आवास बारामती पहुंचे थे। उसके बाद से कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजित पवार और शरद पवार दोनों वापस साथ आ सकते हैं और उनके बीच सुलह को लेकर बातचीत भी हो रही है। ये चर्चा इसलिए भी सामने आई है क्योंकि उनके ही परिवार के एक सदस्य ने इस बात के संकेत दिए हैं और दोनों के साथ आने की बात की है। दरअसल एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार के विधायक रोहित पवार की मां सुनंदा पवार ने शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ आने की बात पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि दोनों खेमों से एकता की आवाजें उठ रही हैं। सुनंदा पवार ने कहा कि जब मैं दोनों गुटों के एकजुट होने की जरूरत की बात करती हूं तो मैं महाराष्ट्र के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का प्रतिध्वनित कर रही होती हूं और एक संयुक्त परिवार ताकत है और जिस तरह से लोगों को लगता है कि परिवार को एक बार फिर से एक साथ आना चाहिए, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सालों से पवार परिवार की पीढ़ियां हर सुख दुख में एक साथ रही हैं। आगे सुनंदा पवार ने कहा कि मेरे बेटे रोहित, डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके बेटे पार्थ सभी पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री के 84वां जन्मदिन की बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए थे। समारोह शरद पवार के नई दिल्ली स्थित 6 जनपद स्थित आवास पर मनाया गया था। यही नहीं, सुनंदा पवार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि शरद पवार के जन्मदिन पर पूरा परिवार एक साथ था। सबके एक साथ होने पर कोई भी राजनीतिक भाव नजर नहीं आया। जहां तक पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सवाल है, उनका मानना सही है कि अगर पार्टी अलग थलग रहने के बजाय एकजुट रहती है तो पूरे राज्य में इसकी ताकत अलग होगी। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं की इन भावनाओं का सम्मान करती हूं। अब सुनंदा पवार के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और हर ओर चर्चाएं हो रही हैं कि क्या चुनावी लड़ाई के बाद एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सुलह की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि जुलाई 2023 में एनसीपी में तब विभाजन हो गया था जब अजित पवार एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। बाद में चुनाव आयोग ने उन्हें पार्टी का नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह दे दिया था, जबकि शरद पवार के गुट का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार रख दिया गया था। दोनों गुट तब से कट्टर प्रतिद्वंदी हैं और कई बार एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी भी कर चुके हैं। कथित तौर पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने शरद पवार की पार्टी तोड़कर उन्हें सबसे बड़ी चोट पहुंचाई। शरद पवार ने उस वक्त अजित पवार को धोखेबाज तक कह डाला था, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब दावा किया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ गई है, नेताओं के बीच आपस में बात नहीं हो रही है, ऐसे में एक बार फिर चर्चा छिड़ गई है कि शरद पवार और अजित पवार एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि इस बार साफ संकेत परिवार के अंदर से ही आ रहे हैं। साथ ही एनसीपी के नेता ने भी कह दिया है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर पर्दे के पीछे ये सियासी बिसात आखिर बिछा कौन रहा है। बता दें कि शरद पवार के जन्मदिन पर एक दिन पहले डिप्टी सीएम अजित पवार उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए उनके घर तक पहुंचे थे। तभी से राजनीतिक गलियारों में दोनों के साथ आने की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि अजित पवार और शरद पवार फिर एक साथ हो जाएंगे। वहीं पवार परिवार ने इस मुलाकात को राजनीति से अलग बताया था, लेकिन इन चर्चाओं पर शरद पवार की पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने इनकार तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा है कि इस बारे में शरद पवार जो फैसला लेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के प्रवक्ता अंकुश काकड़े ने कहा कि अजित पवार ने खुद कहा है कि इस मुलाकात का कोई भी राजनीतिक मतलब ना निकालें, लेकिन एनसीपी की दोनों पार्टियों के विलय को लेकर शरद पवार जो भी फैसला लेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे।
लेकिन सबसे बड़ा बयान शरद पवार के परिवार की तरफ से सामने आया है। रोहित पवार जो कि शरद पवार के साथ साई की तरह चलते हैं, अब उनकी मां सुनंदा पवार ने बड़ा बयान दिया है। सुनंदा पवार ने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि दोनों एनसीपी एक साथ आए, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। यह मेरी निजी राय है, लेकिन इस संबंध में फैसला शरद पवार साहब और अजित दादा लेंगे। इसके साथ ही सुनंदा पवार ने कहा कि हमें बिखरने की बजाय एक साथ आना चाहिए। आपको बता दें कि आखिर सुनंदा पवार हैं कौन। दरअसल शरद पवार के दूसरे भाई अप्पा साहेब के दो बेटे हैं, एक राजेंद्र पवार और दूसरे रणजीत पवार। रोहित पवार राजेंद्र पवार के बेटे हैं। सुनंदा पवार रोहित पवार की मां हैं। उनके बयान के बड़े मायने इसलिए हैं क्योंकि वो शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार दोनों को अच्छी तरह से जानती हैं। साथ ही दोनों के बीच रिश्ता ठीक करने में भी उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है और इसलिए सुनंदा पवार के बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। और ये चर्चाएं इसलिए भी तेज हो गई हैं क्योंकि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के लगभग एक सप्ताह के बाद भी मंत्रालयों को लेकर मचा घमासान अब भी सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मंत्रियों की संख्या के साथ मंत्रालयों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, एक तरफ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार गृह और वित्त मंत्रालय के लिए अड़े हुए हैं, तो वहीं अब एनसीपी अजित गुट ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट के मंत्रालयों में से गृह मंत्रालय की बड़ी मांग रख दी है। साथ ही एनसीपी अजित गुट के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने तो यह भी कह दिया है कि साल 2024 के चुनावों से पहले पूरे महाराष्ट्र में लाडकी बहन स्कीम और किसानों के बिजली बिल माफी जैसी योजनाओं को देखा गया है। इन स्कीम्स को लागू करते समय वित्त मंत्री के तौर पर अजित पवार यह देखेंगे कि राज्य पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े। अगर महाराष्ट्र में वित्तीय तौर पर अनुशासन तय करना है तो वित्त विभाग अजित पवार को ही मिलना चाहिए। वित्त मंत्रालय अजित पवार के लिए बिल्कुल सटीक है। अगर चर्चा चल रही है और अगर हमें पता चलता है कि गृह मंत्रालय बीजेपी को मिल रहा है तो यह उनके लिए सही है, लेकिन वित्त मंत्रालय एनसीपी अजित गुट के अनुकूल है, इसलिए इसे अजित पवार के पास ही रहना चाहिए, वरना महायुति का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। एनसीपी अजित गुट के प्रवक्ता अमोल मिटकरी के इस बयान के बाद से कहा जा रहा है कि शायद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तरह ही अजित पवार की पार्टी ने भी शायद मंत्रालयों को लेकर नाराजगी जताई है। ऐसे में सुनंदा पवार के बयान का सामने आना उन तमाम अटकलों को हवा देने का काम कर रहा है जो कि कथित तौर पर महायुति में मंत्रालयों को लेकर जो असहमति को लेकर बयानबाजी हो रही थी, ऐसे में जो अटकलें निकलकर सामने आ रही थी उन पर भी मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र की चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से साथ आएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।